तू ब्राह्मण होके अंडा खाता है, आज से तू गरीब हो जाएगा। नमस्कार साथियों, क्या अंडा सच में शाकाहारी होता है या नहीं? कई लोग अंडे को शाकाहारी मानकर खाते हैं। क्या यह सही है या गलत? आज हम इसी बात को जानेंगे जिसे स्वयं ब्रह्मा भगवान ने बताया है। आइए, एक समय की बात है। नारद मुनि पृथ्वीलोक की यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान नारद ने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। नारद ने देखा कि एक ज्ञानी व्यक्ति अंडा खा रहा था, लेकिन उसका रूप देखकर वह एक ब्राह्मण जैसा प्रतीत हो रहा था और वह समय सावन का पवित्र महीना चल रहा था। यह देखकर नारद के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे तुरंत ब्रह्मलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आइए नारद जी, आपका स्वागत है। आपके चेहरे से स्पष्ट है कि आप किसी दुविधा में हैं। आखिर कारण क्या है? नारद ने कहा, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, सभी वेदों का ज्ञान आप में निहित है। आज मैंने पृथ्वीलोक की यात्रा के दौरान एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। वह व्यक्ति देखने में एक ज्ञानी ब्राह्मण जैसा था और ऊपर से सावन का पवित्र महीना भी चल रहा था। फिर भी उस ब्राह्मण ने अंडा क्यों खाया? यह सुनकर ब्रह्मा भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, पहले कुछ लोग अंडे को दूध जैसा मानकर सेवन करते हैं। अधूरे ज्ञान वाले ब्राह्मण भी कभी कभी अंडा खा लेते हैं। इस बारे में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या यह कथा सुनना आवश्यक है? ब्रह्मा ने कहा, जो भी इस कथा को अंत तक सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। नारद बोले, प्रभु, तो कृपया यह पवित्र कथा प्रारंभ करें, मैं अवश्य अंत तक सुनूंगा। साथियों, इसके बाद ब्रह्मा भगवान ने कथा सुनाने लगे और आप तब तक इस वीडियो को लाइक करें तथा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। इसके बाद ब्रह्मा भगवान बोले, एक गांव में रामचंद्र नाम के एक पंडित रहते थे। रामचंद्र हर सुबह उठकर आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल अर्पित करते थे और फिर गांव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते थे। गांव वाले किसी भी पूजा, यज्ञ या धार्मिक कार्य के लिए सबसे पहले उन्हीं को बुलाते थे। लेकिन रामचंद्र अन्य पंडितों की तरह धन और स्वार्थ के लोभ में नहीं थे। वे हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। अपने कार्य के बदले जो थोड़ा बहुत दक्षिणा मिलता था उसे वे खुशी से स्वीकार करते थे। यदि किसी गरीब के घर पूजा करनी होती तो वे दक्षिणा भी नहीं लेते थे। इसी कारण वे गांव में बहुत सम्मानित थे। नाग पंचमी के समय भी वे घर घर जाकर नाग देवता की पूजा और चित्र लगाने की परंपरा निभाते थे। इस प्रकार मिलने वाली थोड़ी सी आय से उनका जीवन चलता था और वे सादगी, पवित्रता और विनम्रता के साथ जीवन जीते थे। लेकिन रामचंद्र की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए घर के सभी काम जैसे खाना बनाना और सफाई आदि वे स्वयं करते थे। वे सोचते थे कि अब जीवन भगवान की भक्ति में ही व्यतीत करेंगे। समय बीतता गया। एक दिन पास के गांव का एक धनी जमींदार रामचंद्र के घर आया और विनम्रता से बोला, गुरुजी, मेरी एक जवान होती हुई बेटी है। यदि मैं उसे आपके जैसे ईमानदार और धर्मात्मा व्यक्ति को दे सकूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। यह सुनकर रामचंद्र कुछ देर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मेरे पास धन संपत्ति कुछ नहीं है। यदि आप विश्वास करके अपनी बेटी देंगे तो मैं उसे सुख से रखने का प्रयास करूंगा। विवाह के बाद उनकी पत्नी ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। वे हमेशा रामचंद्र से कहतीं, आप चिंता न करें, पूजा पाठ और धर्म कर्म में ध्यान दें, घर मैं संभाल लूंगी। इस प्रकार पत्नी के सहयोग से रामचंद्र का जीवन और भी सरल और सुखद हो गया। वे और अधिक मन लगाकर मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे और गांव की सेवा में लगे रहे। समय बीतता गया। एक दिन घर में बच्चे के रोने की आवाज आई, जो नए जीवन का संकेत थी। लेकिन यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। प्रसव के बाद उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई। रामचंद्र बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने वैद्य को बुलाया, जड़ी बूटी का उपचार करवाया और भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करें। वे बार बार प्रार्थना करते रहे, लेकिन नियति को कोई बदल नहीं सका।
सभी प्रयास विफल हो गए और अंततः अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी पत्नी का निधन हो गया। एक ओर घर में नया जीवन जन्मा था और दूसरी ओर गहरा शोक छा गया। नवजात शिशु जीवित था, लेकिन मां हमेशा के लिए संसार छोड़ चुकी थी। रामचंद्र का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने रोते हुए अपने बच्चे को गोद में लिया और कहा, यह भगवान का प्रसाद है, अब यही मेरा सब कुछ है। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र का नाम माधव रखा। पत्नी के निधन के बाद बच्चे की परवरिश उनके लिए बहुत कठिन हो गई। छोटा माधव बिना मां के बड़ा होने लगा, लेकिन पिता ने उसे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वह अपने पिता के साथ पूजा, ध्यान, वेद अध्ययन और मंत्र जप में रुचि लेने लगा। एक दिन की बात है, माधव अपने मित्र के घर गया। वहां उसने देखा कि उसका मित्र मुर्गे का मांस और अंडा खा रहा था। वह यह देखकर चौंक गया, क्योंकि उसके घर में ऐसा भोजन कभी नहीं आता था। उसने धीरे से पूछा, तुम यह क्या खा रहे हो? मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ताकत देने वाला भोजन है, इसमें क्या गलत है? माधव के मन में तुरंत अपने पिता की बातें याद आ गईं, जहां उन्हें सदा शुद्ध और सात्विक भोजन की शिक्षा दी जाती थी। वह कुछ देर शांत खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर एक गहरा प्रश्न उठने लगा, क्या सच में अंडा शाकाहारी हो सकता है या नहीं? यही प्रश्न उसकी सोच को लगातार परेशान करने लगा। माधव घर लौटकर अपने पिता रामचंद्र से इस विषय पर चर्चा करता है। वह पूछता है, पिताजी, कुछ लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है और कुछ कहते हैं कि नहीं। सच क्या है? रामचंद्र गंभीर होकर कहते हैं, बेटा, संसार में कई मत हैं, परंतु शास्त्रों में भोजन को उसकी उत्पत्ति और स्वभाव के आधार पर देखा जाता है। वे समझाते हैं कि जो वस्तु जीव की संभावना से जुड़ी होती है, उसे कई परंपराएं मांसाहारी मानती हैं। माधव ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके मन में भ्रम पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह सोचता है कि क्या सत्य केवल परंपरा पर निर्भर करता है या अनुभव पर भी। उसी रात माधव को स्वप्न में नारद मुनि दिखाई देते हैं। नारद कहते हैं, हे बालक, ज्ञान केवल सुनने से नहीं मिलता, उसे समझना पड़ता है। वे बताते हैं कि अलग अलग युगों और स्थानों में भोजन की परिभाषा अलग रही है। कहीं अंडे को शक्ति का स्रोत माना गया, तो कहीं इसे जीव उत्पत्ति से जुड़ा मानकर त्यागा गया। नारद उसे सलाह देते हैं कि वह किसी एक मत पर तुरंत निर्णय न ले, बल्कि समझ और विवेक से विचार करे। माधव जागता है तो उसका मन और अधिक प्रश्नों से भर जाता है। अगले दिन माधव गांव के पंडितों से मिलता है। कुछ पंडित कहते हैं कि अंडा पूरी तरह मांसाहारी है, क्योंकि वह जीवन की संभावना रखता है। कुछ अन्य कहते हैं कि बिना निषेचित अंडा जीव नहीं होता, इसलिए उसे शाकाहारी माना जा सकता है। दोनों पक्षों की बातें सुनकर माधव उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ आता है कि ज्ञान केवल एक दिशा में नहीं होता, बल्कि उसमें अनेक दृष्टिकोण होते हैं। वह सोचता है कि असली सत्य शायद केवल भोजन में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में छिपा है। माधव अपने पिता के साथ मंदिर जाता है और वहां ध्यान करता है। ध्यान के दौरान उसे आभास होता है कि बाहरी भोजन से अधिक महत्वपूर्ण मन की भावना है। रामचंद्र उसे समझाते हैं कि बेटा, भोजन शरीर को बनाता है, लेकिन भावना आत्मा को दिशा देती है। माधव धीरे धीरे समझने लगता है कि शाकाहार या मांसाहार केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की दृष्टि है। वह अपने भीतर शांति महसूस करता है, लेकिन प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं होते। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। वहां विद्वान लोग भोजन और आचरण पर चर्चा करते हैं। माधव पहली बार सुनता है कि कई साधु कहते हैं कि अंडा कई परंपराओं में त्याज्य माना गया है, जबकि कुछ आधुनिक विचारक इसे पोषण का साधन बताते हैं। वह देखता है कि सत्य हमेशा समय और सोच के साथ बदलता दृष्टिगत होता है। उसे यह अनुभव होता है कि किसी एक विचार को अंतिम सत्य मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। माधव अब स्वयं अध्ययन करने लगता है। वह वेद, पुराण और आधुनिक विज्ञान दोनों पढ़ता है। उसे समझ आता है कि शास्त्र आचरण पर जोर देते हैं, जबकि विज्ञान पोषण और संरचना पर। वह दोनों को मिलाकर देखता है और धीरे धीरे निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भोजन से अधिक महत्वपूर्ण उसका प्रभाव और उद्देश्य है। फिर भी वह किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचता, बल्कि खुले मन से सीखता रहता है। एक दिन माधव फिर उसी मित्र से मिलता है। मित्र पूछता है, अब तुम्हारी क्या राय है? माधव मुस्कुराकर कहता है,
मैंने सीखा है कि हर व्यक्ति की समझ अलग होती है। किसी के लिए अंडा भोजन है, किसी के लिए विचार का विषय। मित्र चुप हो जाता है। माधव को लगता है कि उसने अब विवाद से ऊपर उठकर समझ की ओर कदम बढ़ाया है। घर लौटकर माधव अपने पिता को सब कुछ बताता है। रामचंद्र प्रसन्न होकर कहते हैं, तुमने सही समझा, ज्ञान का उद्देश्य झगड़ा नहीं, समझ पैदा करना है। वे उसे बताते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है करुणा और संयम। माधव को लगता है कि उसका भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन वह यह भी समझता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। अंत में माधव ध्यान करता है और उसे भीतर से यह अनुभूति होती है कि शुद्धता केवल भोजन में नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों में है। वह समझता है कि अंडा शाकाहारी है या नहीं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे जीता है। कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक संदेश छोड़ जाती है कि सत्य को समझने के लिए विवेक, अनुभव और संतुलन आवश्यक है, न कि केवल परंपराओं पर निर्भरता। आप अंडा को क्या मानते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी? अपनी राय कमेंट जरूर करें।